18 माँ शक्ति पीठों में से एक शारदा पीठ, जो वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इस मंदिर के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि यह मंदिर अष्टमी तिथि को स्वतः ही हिलने लगता है और एक विस्मयकारी प्रभाव पैदा करता है। जब माता सती का दाहिना हाथ इस स्थान पर गिरा था। यहाँ प्रसिद्ध शारदा यूनिवर्सिटी थी। नमस्ते शारदा देवी कश्मीर पुरवासिनी त्वम अहम प्रत्ये नित्यम विद्याधनम चेदेहि माहि। अर्थात आपको प्रणाम शारदा देवी, कश्मीर के नगरों की निवासी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे ज्ञान का धन दीजिए। हिंदू धर्म की देवी सरस्वती का यह प्राचीन मंदिर, जो शारदा पीठ कहलाता है, यह 18 महाशक्ति पीठों में से एक माना जाता है। यह पीठ नीलम, मधुमती और सरगुन नदी की धाराओं के संगम के पास हरमुख पहाड़ी पर करीब 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ गूगल मैप से आप देख सकते हैं कि ये कश्मीर में, वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। यहाँ गूगल मैप से मैंने इसको और समझाने का प्रयास किया है। आप आसपास का क्षेत्र भी यहाँ से देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित हिंदू धर्म के 3 प्रमुख स्थल शारदा पीठ, सूर्य मंदिर जिसे मार्तंड मंदिर कहते हैं, और अमरनाथ गुफा स्थित है। यह मंदिर अब खंडहर हालात में है तथा इसके अंदर अब किसी देवी की मूर्ति नहीं है। एक पुस्तक आई थी, कल्चरल हेरिटेज ऑफ कश्मीरी पंडित्स, जिसके लेखक अयाज रसूल नाजगी ने लिखा कि शारदा पीठ से जुड़ी एक लोक कथा प्रचलित थी। उसके अनुसार जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध हुआ, इस समय शारदा देवी ने ज्ञान के पात्र की रक्षा की। शारदा देवी यह पात्र लेकर घाटी में गई और उसे एक गहरे गड्ढे में छिपा दिया। इसके बाद उन्होंने उस पात्र को ढकने के लिए खुद को एक ढांचे के रूप में बदल लिया। यही ढांचा शारदा पीठ के रूप में खड़ा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, उसी प्रकार आक्रमणकारियों ने जब कश्मीर के साहित्य को जलाने की कोशिश की, तो इस देवी ने इस ज्ञान की पुस्तकों की रक्षा करने की कोशिश की होगी या उस यूनिवर्सिटी की रचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया होगा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसका निर्माण 273 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के समय में हुआ था। हम जानते हैं कि अशोक का राज्याभिषेक 273 से 269 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण संभवतः कुषाण शासकों ने करवाया, लेकिन फैजुर रहमान कहते हैं कि शिक्षाविदों का मानना है कि शारदा पीठ का निर्माण कारकोट वंश के शासक ललितादित्य मुक्तापीठ ने करवाया था। ललितादित्य ने कश्मीर पर 724 ईस्वी से 760 ईस्वी तक शासन किया था। अकबर के नवरत्न अबुल फजल ने शारदा पीठ को पत्थरों का मंदिर और महान पूजा स्थल बताया था। फजल लिखता है, शुक्ल पक्ष की हर 8वीं तिथि को मंदिर हिलने लगता था और सबसे ज़्यादा असाधारण प्रभाव पैदा करता था। इस पीठ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ माता सती का दायां हाथ गिरा था। जब शिवजी के अपमान से क्रोधित सती के हवन कुंड में कूदने के पश्चात शिवजी ने सती के शरीर को कंधे पर धारण कर तांडव किया। भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया था, जिनमें से दाहिना हाथ उनका जिस स्थान पर गिरा था वहां आज शारदा पीठ स्थित है। शारदा यूनिवर्सिटी में आदि गुरु शंकराचार्य और कश्मीरी कवि कलहण भी पढ़ते थे। 6वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान यह मंदिर शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और यह एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी था। यहाँ पढ़ने के लिए देश विदेश से छात्र आते थे। उत्तर भारत में शारदा लिपि का विकास और प्रचार हुआ। शारदा लिपि की वजह से ही कश्मीर का नाम शारदा देश पड़ गया। शारदा देश यानी विद्या का देश या सरस्वती का देश। शारदा यूनिवर्सिटी में करीब 5000 छात्र पढ़ते थे।
और यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। शारदा यूनिवर्सिटी की गिनती नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा के चर्चित केंद्रों के रूप में होती थी। कश्मीरी पंडित पृथ्वीनाथ कौल बामजई ने शारदा मंदिर कैसा दिखता था इसकी जानकारी दी है। वे लिखते हैं कि मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी, लेकिन एक बहुत बड़ा चबूतरा था और बाहर एक शिवलिंग मौजूद था। मंदिर का मुख्य प्रांगण व्यास 22 फीट यानी करीब 72 फीट का था। इसका प्रवेश द्वार पश्चिम की ओर था। अन्य द्वारों के ऊपर तोरण बने हुए थे और ये तोरण 20 फीट ऊंचे थे। मुख्य द्वार पर पगडंडियाँ थी। बरामदे के दोनों किनारों पर 2 चौकोर आकार के पत्थर के स्तंभ थे जो 16 फीट ऊंचे और करीब 2.5 फीट चौड़े थे। मंदिर के अंदर का निर्माण बहुत सादा और कम सजावट वाला था। यह मंदिर मधुमती नदी के दाहिने किनारे पर एक पहाड़ी पर स्थित है। आदि शंकराचार्य भारत के एक महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक थे। उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी। माना जाता है कि शारदा पीठ के पास स्थित शारदा यूनिवर्सिटी पढ़ने वालों में आदि शंकराचार्य और कश्मीरी कवि कलहण, जिन्होंने राजतरंगिणी पुस्तक की रचना की, यहीं पढ़े थे। आदि शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन का भारत में प्रसार किया और यह वेदांत दर्शन आज भी दार्शनिक क्षेत्र में या फिलोसॉफी में अकाट्य तर्क प्रस्तुत करता है। इस्लामिक आक्रमणकारियों ने शारदा पीठ को तोड़ा था। 14वीं शताब्दी तक कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण मंदिर को बहुत क्षति पहुंची। बाद में विदेशी आक्रमणों, खास करके मुगलों और अफगानों के हमलों से मंदिर को काफ़ी नुकसान हुआ। कुछ प्राचीन वृत्तांत के अनुसार मंदिर की ऊंचाई 142 फीट और चौड़ाई 95 फीट है। मंदिर की बाहरी दीवारें 6 फुट चौड़ी और 11 फुट लंबी है। वृत्तखंड 8 फीट की ऊंचाई के हैं। अधिकतर ढांचा इस्लामिक कट्टरपंथियों ने बेरहमी से ध्वस्त कर दिया था। इसकी वजह से शारदा पीठ में तीर्थयात्रियों की संख्या घट गई। कश्मीर में जब डोगरा शासन आरंभ हुआ तो शारदा पीठ के तीर्थयात्रियों की संख्या फिर से बढ़ी और अंतिम बार इसकी मरम्मत 19वीं सदी के महाराजा गुलाब सिंह डोगरा ने करवाई थी। 14वीं सदी में कश्मीर के सुल्तान रहे जैनुल आबदीन ने, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, इस मंदिर को काफ़ी दान दिया था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि भारत में मुस्लिम शासन के दौरान शारदा पीठ को लगातार नज़रअंदाज किया गया और मंदिर के विकास को दबाने की कोशिश हुई। इस प्रकार धीरे धीरे यह सिर्फ कुछ एक दीवारों का भाग रह गया। गुलाब सिंह डोगरा वंश के संस्थापक और जम्मू कश्मीर रियासत के पहले महाराजा थे। उन्होंने 1846 में शारदा पीठ का जीर्णोद्धार करवाया था और यहाँ एक पुजारी की नियुक्ति भी करवाई थी।